नमस्ते दोस्तों, ममता की रसोई में आपका स्वागत है। आज मैं आप लोग से शेयर करने जा रही हूँ डोसा की रेसिपी। तो बहुत सारे डोसा आपने खाए होंगे, लेकिन हम यहाँ पे गेहूँ से डोसा बनाएंगे। तो चलिए हम बनाना शुरू करते हैं। तो उसके लिए हम यहाँ पे गेहूँ लिए हैं और गेहूँ को हमने यहाँ पे रात भर फूलने छोड़ दिया था और ये अच्छी तरह से फूल गई है। तो हमने यहाँ 1 कप भर के गेहूँ को फूलने डाला था। तो यहाँ पे अच्छी तरह से देख रहे हैं फूल गई है। अब इसको हम 2-3 पानी से धो लेते हैं। तो देखिए हमने धो करके और पानी को छान लिया है। उसके बाद यहाँ पे हमने एक मिक्सी का पॉट लिया है और उस पॉट में गेहूँ को मैं डाल देती हूँ। तो यहाँ पे हमने डाल दिया है। उसके बाद यहाँ पे हम हरी मिर्च डाल देंगे। तो आप तीखा जितना खाते हैं उतना हरी मिर्च डालिए। मैं यहाँ 3 हरी मिर्च डाल रही हूँ। तो हरी मिर्च को इस तरह से टुकड़ों में तोड़ करके और डाल देंगे तो अच्छी तरह से इसमें पीस जाएगी। अब हम यहाँ 1 इंच अदरक का टुकड़ा डालेंगे। तो इसको हमने छिलका छील लिया है, डाल दिया है। उसके बाद हम यहाँ पे थोड़ा सा पानी डालेंगे और मिक्सी को चला लेंगे, पीस लेंगे गेहूँ को। तो देखिए हमने पानी डाल करके और इस तरह से बैटर को पीस करके तैयार कर लिया है। तो यहाँ पे आप ज़्यादा पतला और ना ज़्यादा मोटा ही रखना है। तो आप देख रहे होंगे इस तरह से हमने बैटर को तैयार किया है। अब एक बर्तन में इसको हम निकाल लेते हैं। तो आप देख रहे हैं ना ज़्यादा गाढ़ा है ना ज़्यादा पतला है, उसी तरह से डोसा का बैटर होना चाहिए। अब एक बर्तन में इसको हमने यहाँ पे निकाल लिया है। उसके बाद यहाँ पे हम नमक डालेंगे। तो टेस्ट के अनुसार आप नमक डालिए। तो यहाँ पे हम टेस्ट के अनुसार नमक डाल दिए हैं 1 चम्मच। उसके बाद यहाँ पे हम डाल देंगे थोड़ा सा बेकिंग पाउडर यानी बेकिंग सोडा। तो आधा छोटी चम्मच हमने यहाँ बेकिंग सोडा डाल दिया है। उसके बाद यहाँ इसको मिक्स कर लेते हैं अच्छी तरह से। तो इसको इस तरह से फेंटते हुए आपको मिक्स कर लेना है। तो हमने यहाँ पे इसको अच्छी तरह से फेंट लिया है। अभी अच्छी तरह से आप देख रहे होंगे इसका बैटर किस तरह से है, ना ज़्यादा गाढ़ी है ना ज़्यादा पतली है। अगर गाढ़ी लगे तो आप थोड़ा सा पानी मिलाकर इसको ये सब बना लीजिएगा, ज़्यादा गाढ़ा अगर रहेगा तो। अब हम इधर गैस की तरफ तवा को चढ़ा दिए हैं और तवा हमारी गर्म हो गई। अब इसमें हम डाल देंगे आधा चम्मच हमने ऑयल लिया है। तो ज़्यादा ऑयल की इसमें ज़रूरत नहीं है, हमने बस आधा चम्मच कुकिंग ऑयल को डाला और डाल करके एक टिश्यू पेपर हमने लिया है और टिश्यू पेपर से इस तरह से तवे पर इसको फैला देते हैं, यानी कि कुकिंग ऑयल से तवे को इस तरह से फैला करके और चिकना बना लेंगे। तो देखिए इस तरह से कुकिंग ऑयल को हमने टिश्यू पेपर से फैला कर दिया है कुकिंग ऑयल। अब ये तवा हमारी चिकनी हो गई है। अब हम यहाँ पे डोसा का बैटर लेते हैं। तो इस तरह से फिर से इसको हम अच्छी तरह से एक चमचे से मिक्स कर लेते हैं और मिक्स करने के बाद तवा को अब हम गैस को मीडियम कर देंगे और उसके बाद अब हम बैटर को इसमें डाल देते हैं। तो हमने यहाँ 3 चमचे डाले हैं। आप छोटा या बड़ा अपने अनुसार से कर लीजिएगा। डोसा छोटा या बड़ा जितना चाहते हैं उस अनुसार से आप इस पर बैटर डालिएगा और इस तरह से चमचे को घुमाते हुए इसको फैलाना है। तो आप देख रहे होंगे इस तरह से हम फैला रहे हैं। डोसा आप जितना बड़ा छोटा आकार देना चाहते हैं उतना दे दीजिए। तो इस तरह से देखिए ये पतली हो गई है और हमने यहाँ पे इसको फैला लिया है। इस तरह से आप भी फैला लीजिएगा, अच्छी तरह से फैल जाती है। अब यहाँ फैल गई है। तो हमने यहाँ इसे 2 से मिनट तक इसको छोड़ दिया था धीमी आंच पे पकने के लिए। तो देखिए ये 2 मिनट हो गए हैं और पक गए हैं। अब हम यहाँ पे थोड़ा सा ऑयल लेते हैं, यानी आधी छोटी चम्मच हमने यहाँ पे ऑयल ले लिया है और ऑयल ले करके चारों तरफ से हमने इसको डाल दिया है और इस तरह से हल्का हल्का चारों तरफ से आपको छुड़ा लेना है। तो देखिए चारों तरफ से ये हमने हल्का हल्का इसको छुड़ा लिया है, नीचे से बिल्कुल छोड़ दी है ये। और अब इसको हम इस तरह से कर लेते हैं, दोनों तरफ से उठा लेते हैं ऐसे, दोनों तरफ से आप इसको फोल्ड कर लीजिए। तो आप इसको पलटना नहीं है डोसे को, क्योंकि एक तरफ से पक गई है और इतनी पतली होती है कि आप दूसरी तरफ भी नहीं पका सकते। तो ये अब अच्छी तरह से पक गई है। अब बस फोल्ड करना है डोसे का। तो हमने यहाँ पे इसको फोल्ड करके और देखिए कितनी अच्छी कुरकुरी डोसा हमारी बनके गेहूं की तैयार हो गई है।
अब हम बस इसी तरह से फिर टिश्यू पेपर से इसको पोंछ लेते हैं और पोंछने के बाद फिर हम यहाँ कुकिंग ऑयल डालेंगे। तो इस तरह से हमने आधा छोटा चम्मच फिर कुकिंग ऑयल डाल करके और फिर से टिश्यू पेपर से इसको तवे को चिकना कर लेना है, ऑयल को फैला करके, और इसको हम फिर से मिक्स कर लेते हैं और फिर इसी तरह से हम दूसरे डोसा को फिर बनाएंगे। तो इसी तरह से आप छोटा बड़ा जितना आकार का डोसा बनाना चाहते हैं उस अनुसार से आप इस पर बैटर डालिएगा। तो फिर हम इसी तरह से चमचे को घुमाते हुए और इस तरह से आपको फैलाना है, पतला करना है। तो देखिए यहाँ पे इस तरह से हमने फैला लिया है और इसी तरह से फिर बनाना है। तो मैं दूसरा भी बना के दिखा रही हूँ आपको। एक हमने पहले बना के निकाल लिया, अब दूसरा भी आप देख लीजिए कि किस तरह से बनेगा। अब इस तरह से देखिए फैल गई है। फिर हम इसको 2 मिनट छोड़ दिए हैं और साइड से इसको तली इस तरह से आप करते जाइएगा, ये बिल्कुल छोड़ देगी पक जाने के बाद। अब देखिए ऊपर से भी कलर कितना अच्छा है और अब मैं पलट के भी दिखा दे रही हूँ। तो पलटने के बाद भी देखिए कितना अच्छा कलर आया है गेहूं के डोसे का। अब इसको प्लेट में हम निकाल लेते हैं। आप इसे सांभर, चटनी, किसी भी चीज़ के साथ खाइए, बहुत ही टेस्टी लगती है। यकीन मानिए गेहूं के डोसा बहुत ही कुरकुरी लगती है। आप अगर एक बार बनाएंगे तो बार बार बनाने का मन करेगा। तो अगर ये गेहूं का डोसा बनाने का तरीका आपको पसंद आया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय फ्रेंड्स।